इमाम अबू हनीफा, जो इस्लाम के अजीम फुकाहा में से एक थे, अपने इल्मी सफर से पहले कपड़े के ताजिर थे। एक दिन एक खातून उनकी दुकान पर कपड़ा खरीदने आए। इमाम अबू हनीफा ने उन्हें एक कपड़ा दिखाया और उसकी असल कीमत बताई। खातून को कपड़े की असल कीमत का इल्म नहीं था, इसलिए वो ज्यादा रकम देने पर बज़िद थीं, ये सोचकर कि उसकी कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू हनीफा ने मौका से फायदा उठाने के बजाय खातून को हकीकत बताई और इजाफी रकम लेने से इनकार कर दिया। खातून उनकी ईमानदारी पर हैरान रह गईं और उनकी सच्चाई की बहुत तारीफ की। किसी ने इमाम अबू हनीफा से पूछा कि जब खातून खुद ज्यादा पैसे देने पर राजी थीं, तो उन्होंने वो क्यों न लिए? आपने फरमाया, हमारा कारोबार सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि हलाल रिस्क हासिल करने और ईमानदारी के जरिए अल्लाह की रजा पाने का जरिया है। सबक कारोबार में ईमानदारी जिंदगी में बरकत लाती है। इस्लाम में दियानतदारी और मुनसिफाना तिजारत की तालीम दी गई है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे हमें ज्यादा नफा कमाने का मौका ही क्यों न मिले। एक नेक दिल शख्स एक गांव में रहता था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और अल्लाह पर भरोसा रखता। एक दिन वो सफर पर निकला और रास्ते में एक प्यासे को देखा। उसके पास बस एक ही पानी का मशकीजा था, मगर उसने रहम खाकर वो सारा पानी इस शख्स को दे दिया। प्यासे ने दुआएं दी, मगर नेक दिल शख्स खुद प्यासा रह गया। वो चलता रहा, यहां तक कि बेहोश होकर गिर गया। कुछ देर बाद एक काफला वहां से गुजरा। काफले वालों ने उसे उठाया, पानी पिलाया और अपने साथ ले गए। जब वो काफिले के साथ एक शहर पहुंचा तो मालूम हुआ कि वहां के बादशाह को एक काबिल एतमाद मुशीर की तलाश है। काफिले के लोगों ने बादशाह को बताया कि ये शख्स नेक और सच्चा है। बादशाह ने उसे आजमाया और फिर अपना वजीर बना लिया। बादशाह ने कहा, जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नतीजा, नेकी का बदला कभी जाया नहीं होता, बल्कि अल्लाह बेहतरीन तरीके से नवाजता है। किसी की मदद करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसे मकाम पर पहुंचा देता है जिसका तुमने कभी सोचा भी ना हो।